डियर स्टूडेंट्स, हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर या उसके आउटसाइड पर जो जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं उनको हमने ऑलरेडी कुछ को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि फ्लैजिला, पिलाई, मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह, ये सारी डिस्कस हम कर चुके हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी उनको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो पार्ट 1 हमारा वो, तो पार्ट 2 हम इन स्ट्रक्चर्स को जो है स्टडी करेंगे। तो आज के हम टॉपिक में जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, असल में मैट्रिक्स कहते हैं जेल लाइक स्ट्रक्चर को। तो जेल लाइक स्ट्रक्चर है ये पहले नंबर पर। दूसरी बात कि ये कहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाइड्स। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाइड से, मतलब कि इन दोनों के दरमियान में, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियाइड्स तक जो स्ट्रक्चर है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, जेल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग इनसाइड इट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ को कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है असल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का मजमुआ होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो ग्रुप्स, इनके मजमुए को जो है हम क्या कहते हैं, इसको जो हम नाम देते हैं किस चीज़ का, प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो अब ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब मैं मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको गौर से देखिए। मैंने फार्मूला बनाया है कि प्रोटोप्लास्ट असल में क्या चीज़ है। प्रोटोप्लास्ट दो चीज़ों का मजमुआ है, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को जो है हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म को देखें, अच्छा अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म जो है दो चीज़ों का मजमुआ है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पहली बात आपने ये याद रखनी है, हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रोटोप्लाज्म क्या था, तो आपने याद रखना है कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इस दोनों को जो है प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। इसके बाद अब मैं क्या कह रहा हूं कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट जो है एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म और उसके साथ मेम्ब्रेन भी हो, सेल की मेम्ब्रेन, जब ये दोनों मिल जाएं तो फिर हम इसको नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का। तो तीन चीजें आ जाती हैं सिंपली, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों चीजें मिल जाएं तो फिर प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंस आपको जो है इजी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, और इसमें इंपॉर्टेंट भी है ये बहुत ही, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी है। तो ये जेल की तरह स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले बताया कि ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, ये जेल की तरह है, जिस तरह छेद होता है गाढ़ा स्ट्रक्चर, इस तरह बिल्कुल इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू इट रैपिडली। अब वैसे भी पता है आपको कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मूव कराना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको मूव कराना ईजी हो जाता है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में से जल्दी से गुजर जाते हैं, जबकि जो है लार्जर जो होते हैं वो इजीली नहीं पास कर सकते। तो ये भी आपने याद रखना है। इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है, क्या क्या नहीं मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है एब्सेंट हैं या मौजूद नहीं है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, पहली बात आपने याद रखनी है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म में या फिर प्रोटोप्लास्ट में आपको जो है सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगी। ये तो आपको सबको पता होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, ये तो ऑलरेडी सब बच्चों को पता होता है। लेकिन एक चीज जो दूसरी चीज नहीं पता होती है वो ये होती है कि जो साइटोस्केलेटन है वो भी एब्सेंट होता है। तो बैक्टीरिया के सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखें
तो वहां पर जो है आपको साइटोस्केलेटन दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। इसके बाद इसके अंदर कौन सी चीजें मौजूद हो सकती हैं? न्यूक्लियाइड है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियर बॉडी, ये सारी एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंट इनमें। तो न्यूक्लियाइड इसमें मौजूद है पहली बात, क्रोमेटिन न्यूक्लियर बॉडी इसके अंदर मौजूद है। दूसरी चीज मिजोसोम्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। तीसरी चीज जो इसके अंदर होती है वो राइबोसोम्स हैं और ग्रेन्यूल्स हैं। ये सारी की सारी चीजें बैक्टीरिया के सेल के अंदर आपको दिखाई देंगी, जबकि ये जो है जो चीजें इसमें एब्सेंट होती हैं वो ये दो चीजें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन, ये दो आपने याद रखने चीजें। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियाइड की बात करें तो न्यूक्लियाइड को अगर देखें तो न्यूक्लियाइड की क्या डेफिनेशन है? न्यूक्लियाइड जो है एक्चुअली बैक्टीरिया में सिंगल डबल स्ट्रैंडेड जो है आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है। सिंगल डबल स्ट्रैंडेड ये अपने होता एक है, लेकिन वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो हम पहले भी डीएनए को स्टडी कर चुके हैं वाटसन क्रिक मॉडल में। तो सिंगल होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन है, बैक्टीरिया में जो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है इसी को हम न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। अच्छा, अब जब ये मिल जाए एग्रीगेट्स टू फॉर्म इरेगुलर शेप, जब ये मिल जाता है तो फिर इसमें से जो शेप बनती है इरेगुलर शेप होती है, उस शेप को हम नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। तो डीएनए का रेगुलर मॉलिक्यूल का जो एग्रीगेट है उसको हम न्यूक्लियाइड कह रहे होते हैं। इसकी लोकेशन ये बिल्कुल नियर टू द सेल के अंदर, मतलब कि सेल के अंदर ही मौजूद होता है। तो इसकी लोकेशन ये होती है। इसके बाद दूसरी चीज हमने कही कि क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन बैक्टीरिया सेल में अनलाइक यूकैरियोटिक सेल, अब देखो कि बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक के अनलाइक होता है, मतलब उसकी तरह नहीं होता है। किस तरह से? इसमें क्योंकि इसमें डिस्क्रीट क्रोमोसोम नहीं होता है, पहली बात आपने याद रखनी, डिस्क्रीट क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता। दूसरी चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहां पर नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल से जो है डिफरेंट हो जाता है। तो दो चीजों के न होने की वजह से, डिस्क्रीट क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों की जो है प्रेजेंट न होने की वजह से, प्रेजेंस न होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है बैक्टीरिया का, ये यूकैरियोटिक बैक्टीरिया से जो है, यूकैरियोटिक जो है इस आपका सेल है उससे जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम होता है इसके अंदर। तो सिंगल क्रोमोसोम होने की वजह से बैक्टीरियल सेल हेप्लाइड भी कहलाता है, ठीक है। हेप्लाइड में हेडिंग दी हुई है। तो हेप्लाइड क्यों उसको कहते हैं? बैक्टीरियल सेल को हेप्लाइड कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरियल सेल को जो है इसलिए हम हेप्लाइड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो डबल क्रोमोसोम अगर जिस सेल में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम डिप्लॉइड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम मौजूद है सेल के अंदर, इसीलिए हम बैक्टीरियल सेल को हेप्लाइड सेल भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टेनिंग, इसकी विजिबिलिटी। अब हम इसको कैसे जो है देख सकते हैं? इसको स्टेन करते हैं। स्टेन मैंने आपको पहले बताया कि कलर करने को कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है, लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें हम स्टेन करेंगे, कलर करेंगे। और कलर कौन सा करेंगे? फ्यूजन कलर करेंगे, फ्यूजन स्टेन करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमें जो है ये बैक्टीरिया का सेल दिखाई देगा। तो फ्यूजन स्टेन करने की बुनियाद पर लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हुए हम इसको जो है देख सकते हैं, आपका जो है क्रोमेटिन मटेरियल को। तो ये हमारे बुनियादी चीज़ें, न्यूक्लियाइड वगैरह, क्रोमेटिन मटेरियल। इस तरह जो है राइबोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं या फिर मिजोसोम्स है, ये नेक्स्ट जो है लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि ये भी जो है आपका जो है प्रोटोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, किसके? बैक्टीरिया की। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।